आदाब विद्यार्थियों। आज हम लोग हिंदी कक्षा 10 में काव्य खंड से सूरदास जी के पद्य को पढ़ेंगे। सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे और वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसके पहले हम लोगों ने सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम लोग सूरदास जी के पद से पहला पद चरण कमल बंदो हरिराय पढ़ेंगे। आज हम लोग सूरदास के पद से पहला पद पढ़ेंगे, जिसमें है पहला पद चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, आधर को सब कुछ दर्शाए। बहिरो सुनय मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराय। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाय। अब इस पद में कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ हम पहले समझ लेंगे। राय मतलब राजा होता है, पंगु मतलब लंगड़ा, लघय मतलब लांघ जाता है। जैसे कोई बड़ी चीज़ है उसको लांघना, पार कर जाना, जैसे पहाड़ है उसको भी पार कर जाना। मूक मतलब गूंगा जो बोल नहीं सकता। रंक मतलब निर्धन, गरीब, कंगाल। छत्र धराय मतलब राजा छत्र धारण करता है। ते ही मने तिनके, और पाय मतलब चरण। तो जब भी हम कोई पद पढ़ते हैं तो उसमें पहले संदर्भ लिखते हैं कि वह किस पाठ से लिया गया है, उसके रचयिता कौन है। तो देखिए संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की काव्य खंड में काव्य से सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से पद नामक शीर्षक से लिया गया है। जब हम कोई पद पढ़ते हैं तो उसमें प्रसंग आता है कि इस पद में क्या कहा गया है, तो उसके लिए हम प्रसंग लिखते हैं। तो इसमें प्रसंग है कि सूरदास जी कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे और वो हमेशा उनकी ही भक्ति करते रहते थे। तो इन पंक्तियों में भी सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है। अब हम लोग व्याख्या करेंगे। इसमें देखिए कि चरण कमल बंदो हरिराय, अर्थात सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति पर श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। भगवान जिसके ऊपर भी कृपा कर दे, वह चाहे जिस प्रकार में हो, वह हर काम करने के लायक बन जाता है। जैसे जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, अर्थात अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो जो पंगु है अर्थात लंगड़ा है वह भी चलने लगता है, पर्वत को भी लांघ जाता है। और फिर देखिए आधर को सब कुछ दर्शाए, और जो अंधा है उसको सब कुछ दिखने लगता है, यहाँ तक कि गुप्त बातें भी उसको दिखाई पड़ने लगती है। फिर देखिए बहिरे सुने मूक पुनि बोले, और जो बहरा है वह सुनने लगता है, और मूक मतलब गूंगा, जो गूंगा है वह बोलने लगता है। और अगर भगवान, यहाँ देखिए इस लाइन को कि रंक चले सिर छत्र धराय, अर्थात अगर भगवान श्री कृष्ण किसी दरिद्र पर भी दया कर देते हैं तो उसके सिर पर राज छत्र अर्थात मुकुट धारण हो जाता है, वह धनी हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाय। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामयी भगवान की वंदना कौन नहीं करना चाहेगा, उनके चरणों की वंदना कौन नहीं करना चाहेगा। अब देखिए अगली हेडिंग है काव्यगत सौंदर्य।
काव्यगत सौंदर्य का मतलब होता है कि जो हम काव्य पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या सुंदरता है, अर्थात कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली क्या है, रस क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहली सुंदरता है कि ईश्वर चरणों की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरा है भाषा ब्रज है, अर्थात जो पदों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह ब्रज भाषा में किया गया है। शैली अर्थात किस शैली में लिखा गया है, तो वह मुक्तक शैली है। मुक्तक अर्थात यह न तो व्याकरण में बधा हुआ है, न ही इसमें किसी विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। रस भक्ति है। हम पहले से ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी हैं और इसलिए वो भक्ति रस में हमेशा डूबे रहते थे। गुण है प्रसाद और अलंकार, इसमें रूपक, पुनरुक्त प्रकाश और अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। और छंद है गेय पद। गेय का मतलब होता है ऐसा छंद जिसे हम गाकर सुना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं दूसरा सूरदास जी का पद लेकर आऊँगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि अगला जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना मिल जाए।